हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएसएससी प्रैक्टिस पेपर 7 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, जिसको मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। और इसका खुदाई एस.आर. राव ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शबनीय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दांडी यात्रा से। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिनों की यात्रा करके दांडी पहुंचे थे और वहां पे नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल 1930 को। और क्यों ने स्टार्ट किया था? गांधी जी द्वारा इसको शुरुआत किया गया था और ये करीब 24 दिनों तक चला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। गदर पार्टी जिसकी स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो थे सोहन सिंह भाखना और इसके जो महासचिव थे वो लाला हरदयाल थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य कृपलानी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। हम लोग जानते हैं कि जो 1857 के क्रांतिकारी के बाद जो गवर्नर जनरल होता था, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो जो सबसे पहले वायसराय बना था वो कौन बना था? कैनिंग बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफीम युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या फिर गौरवशाली क्रांति हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1688 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप सबको पता है। इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड यूनियन। ये समवर्ती सूची में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो इसका है सही ऑप्शन नंबर सी,
सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। जो संविधान का अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें कुल 6 अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कितने साल के बाद होता है? हर एक 5 साल के बाद होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? 15 का ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन है 15 का ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी का जो ये किया जाता है, मतलब ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाई के अलग समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का मतलब क्या है? तो इसका तो मतलब आप सब लोग जानते होंगे, इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि 1982 में सबसे पहले इसका यूज हुआ था। कहाँ हुआ था यूज? केरला में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। इसको है ना ये 2006 में हटा दिया गया था ग्रह से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केन्या से गुजरती है। ये है ना एक अफ्रीकन कंट्री है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल। ये तुर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल, ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। एक तो यूरोप में है और एक एशिया में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्पाइन वन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी नदी, ये सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन नदी। एक्चुअली लंबी नदी तो नील है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अमेजन दिया हुआ है तो आप अमेजन ही मारिए। अगर सबसे बड़ी नदी कहा जाता है तब अमेजन होता है, और सबसे लंबी नदी तो नील है, बट कोई ना, ऑप्शन में अमेजन है तो आप अमेजन ही डालिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, जर्मनी। कौन सा ये नदी की सफाई कार्यक्रम में कौन सहयोग कर रहा है? जर्मनी। आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में जो कील नहर है वो काफ़ी साफ है, तो इसलिए भारत सरकार ने जर्मनी के जो वर्कर्स थे उनको बुलाया गया था इसको, नदी को, गंगा की सफाई के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
रजत क्रांति। रजत क्रांति के बारे में आप लोग जानते हैं, अंडों के उत्पादन के लिए रजत क्रांति लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज। जो मोटे अनाज होते हैं वो बागान फसल नहीं है। मोटे अनाज में क्या क्या आ जाता है? ये जो जौ हो, जई हुआ, फिर ये ज्वार वगैरह होता है, ये सब मोटे अनाज में आता है, बाजरा, ये सब। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। रबी फसल किसको कहते हैं? जो ठंडा के मौसम में उगाया जाता है। तो ठंडा के मौसम में आप लोग देखते हैं कि गेहूं का पौधा रहता है। अगर जो गांव में है उन लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। गांव में देखते होंगे कि बीच में ये गेहूं का पौधा रहता है, उसके चारों ओर सरसों का पौधा रहता है, फिर अलसी का, और फिर और बहुत सारा जो चना है, मटर है, उस सब का पौधा लगाया जाता है। तो ये सब किस में आ जाता है? रबी फसल में। और चावल का फसल कब होता है? ये करीब ये जून जुलाई वगैरह में होता है, डैट मीन्स की वर्षा के मौसम में। तो ये खरीफ फसल होता है, चावल का फसल। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरला का जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मिजोरम का है और उसके बाद गोवा का है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असीमित आवश्यकताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम मुइर ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाटो। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, ये यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसकी जो स्थापना है करीब 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में संगलन मुख्य जीव क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय एक अकोशिकीय जीव है? तो इसका सही आंसर है 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस जो होता है वो सेलुलर नहीं है, उसके पास कोई सेल ही नहीं होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के पास। वायरस जो होता है एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक
अकोशिकीय जीव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? जो सबसे बड़ी धमनी डेट मीन्स की आर्टरी, वो महाधमनी जिसको ऑर्टा भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म के घाव को भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह को परिभाषित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शटन बोवरी गुणसूत्री सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीरकनाशी है, पीराहारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, नोवल्जीन। जो नोवल्जीन है ये एक पीराहारी दवा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड है वो एक प्रथम अस्थायी उत्पाद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉलिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा जो गैस होता है वायुमंडल के ओजोन परत को अपघटित करता है, मतलब उसको कम करता है, उसकी मोटाई को घटाता है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। ओम जो है वो मूल मात्रक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण V = U + AT जानकारी देता है। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, V = U + AT, ये किसके बारे में बताता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग समय का एक कार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है 49, बल का विमीय सूत्र विमीय समीकरण है। तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फोर्स = होता है mL/T⁻²। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलोवाट डैश की इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। किलोवाट पर आवर किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह का ध्वनि स्रोत न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना होना चाहिए? तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, ये क्यों होने लगता है? तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल के कारण, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स भी बोलते हैं। तो दूध से जो मक्खन निकाला जाता है तो इसको मलाई वही उसको अलग किया जाता है। तो किस फोर्स के कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, डेट मीन्स कि अपकेंद्री बल के कारण होता है। इसका होगा सही ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु क्या है?
53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री पर जो जल है वो फ्रीज होने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा, तो कौन सा जो कलर होगा वो ज़्यादा विचलित होगा, वो हो जाएगा बैगनी कलर। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैगनी कलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीटर। अमीटर से किसको मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल वाष्प। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्ष का कोणीय संवेग होता है। जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अनुसार जो कक्षक होता है, मतलब कि जो सेल होता है, बताया था ना कि हर एक सेल का जो एनर्जी होता है वो फिक्स होता है, तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH/2π। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिली सोडा साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का ही नाम साल्ट पीटर है, डेट मीन्स कि चिली सोडा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमिडीन क्षार नहीं है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुआनिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, EDTA का लिंगेड है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेक्साडेंटेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी उसमें जो लसरस होता है, धात्विक चमक होता है, वो होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह क्या है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जिसका प्रॉपर्टी सबसे अच्छा होता है कोयला का, वो क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99.6, ये तो फ़ारेनहाइट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.9, डैट मीन्स कि वही 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे अगर एफ रहता फ़ारेनहाइट रहता तो इसका आंसर हो जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो 67 का है सही ऑप्शन नंबर सी बिहार में किसान आंदोलन से। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बिहार किस वस्तु के दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अवरक का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2024 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक यातायात रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार से नहीं गुजरता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार से ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं गुजरता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 73 का सही आंसर है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया था और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था और गरीबी का आकलन भी इन्होंने सबसे पहले किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 74 का ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा नॉर्वे के। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में। इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है वहीं पे इन्होंने खुद को गोली मार लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमेगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। सोमेगो झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब पहले से लेके 8वीं तक की जो शिक्षा होता है वो जो ये प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। तो इसमें उठाया गया ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत उठाया गया ये इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल करता है। राज्य में जो मोस्ट ऑफ द चीज़ होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है और मतलब कंट्री लेवल पे एकदम अगर पूरे भारत लेवल पे होगा तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? देहरादून में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम में बहुत सारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके खेलो इंडिया विंटर्स गेम, इसको 2018 में स्टार्ट किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप और उसमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका ब्राजील में। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट्स है, उसमें एक जो देश है वो ब्राजील है। वो जो दक्षिण अमेरिका है वो महादेश है, उसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम लोग अगला सेट का प्रैक्टिस अगले दिन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।